जिंदाबाद जिंदाबाद। उस पर कड़ी है डेफिनेटली, चूँकि पेंडेमिक का जो सेकंड वेव बना था, फर्स्ट वेव तो लास्ट ईयर आपने देखा कि सारे कार्यकर्ता हमारे मैदान में थे, जिससे जो बन पड़ा। और इस वेव में लोगों की ज़्यादा जानें चली गई और रीज़न रहा हेल्थ डेफिशिएंसी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, मेडिसिन नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं था, और ब्लड की वजह से भी काफ़ी लोगों की जानें चली गई। तो उसी कड़ी में लगातार हमारी AICC कोविड टास्क फोर्स कमेटी पूरे देश भर के लिए चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। सारे इंडिविजुअल लीडर्स, यूनिट्स इस बीच में अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं लोगों को कर रहे हैं। और आज खुसूसी तौर पर चूँकि हमारे नेशनल लीडर राहुल गांधी जी का बर्थडे है, और स्पेशल डायरेक्टिव आया वहाँ से कि आज के दिन पर हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें, कोई सेलिब्रेशन ना करें, बल्कि जो सिचुएशन है उसमें हम लोगों को मदद करने की कोशिश करें, चाहे ब्लड डोनेशन से करें, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने से करें, खाने पीने की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट से करें। तो आज लॉकडाउन है, उसकी वजह से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो मगर जहाँ जहाँ अलाउ कर रहे हैं वहाँ हमारी आज की एक्टिविटी है सिर्फ लोगों को, गरीब लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किस तरह से हम मदद कर सकें। ये ही राहुल गांधी जी की इच्छा भी थी, यही कांग्रेस पार्टी आज के दिन पर कर। ये खबरों में हमने भी सुना है, अभी कुछ सोशल मीडिया में ज़्यादा है, ऑफिशियल चैनल्स पर तो अभी कहीं नहीं है, एक्सेप्ट ये कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में एक हाई लेवल टीम होम मिनिस्टर ने चेयर किया है। उसमें अंदर अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ है, कुछ तो उसके इंग्रेडिएंट्स रात को आए हैं, वो सारे जम्मू कश्मीर के बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर है। तो मगर जो ये खबर है कि प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग को, ऐसा कोई अभी डिकोडिंग हमारे पास नहीं है। हमारे पास कंफर्म न्यूज़ है। हमारे साथ टॉप लीडरशिप, जो 2 टॉप लीडर्स हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने कंफर्म किया है, उनको इन्विटेशन मिली है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इन्विटेशन मिलती है और आप जाएंगे तो क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे? देखो, अगर तो कोई न्यूज़ में कोई बात ही नहीं, हम इतना कहेंगे कांग्रेस पार्टी का बुनियादी उसूल रहा है, कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट हो, कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो, नाराज़गी हो, उसका रास्ता है डायलॉग से, बातचीत से। वो कांग्रेस पार्टी उसकी कैप्टन खुद रह चुकी है। देश के अंदर जो समस्याएं थी, वो चाहे रीजनल समस्याएं थी, इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ थे, उसमें हमेशा बातचीत से ही आगे चलाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के मामले में भी हमारा मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि हमें लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हो रियासत के, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ हो, ये सबसे पसमानदा स्टेट है। पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या डिमांड है आपकी? नहीं, पॉलिटिकल डिमांड अभी तो यहाँ मीडिया पर थोड़ी कहेंगे। जब उस तरह की कोई वहाँ अगले साइड से ऑफ़र आएगी, कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर है, वो तो आप लोग अक्सर बेशतर सुनते आए हो। हम दूसरे लोगों की तरह जिगजैग नहीं करते हैं। कहीं लालच आएगी तो हम अपना मौक़िफ़ चेंज करेंगे, कहीं नाराज़गी हो तो दूसरा करेंगे। कांग्रेस का क्लियर कट स्टेट स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के मामले में लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, जमहूरी तरीके से फैसले होने चाहिए, और जमहूरी तरीके से जब फैसले होंगे तो उसमें कॉन्सेंसस आ जाता है। हो सकता है हमारी राय कोई हो, जब दूसरों की भी सुन लें उनकी भी क्या राय हो, मगर उसके लिए नेशनल लीडरशिप को ओपन हार्टेड डायलॉग में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर तो कोई फिर ये कह देगा कि नहीं मेरी ये पोजीशन है, मैं इससे आगे नहीं हटूंगा, या दूसरा फिर कहेगा कि मेरी ये डिमांड है, इससे पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर डायलॉग का आगे कोई रिजल्ट आता है। स्टेटहुड और डिलिमिटेशन पर आप क्या? वो कई सारी चीज़ें हैं, वो हम अपना राय उस प्लेटफार्म पर रखेंगे जिस प्लेटफार्म पर बुलाया जाएगा एज ए नेशनल पार्टी। हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ों को इलाज होता है। तो वो तो हर कश्मीरी चाहता है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रियासत में जल्द अज जल्द होनी चाहिए, रियासत का स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, जो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस है। अब चूँकि 2 साल से ज़्यादा गुजर गया तो कोई डेवलपमेंट का यहाँ कोई दौर तो चला नहीं। वो पुराने ही यूपीए सरकारों के प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन भी हो रहा है, इनाग्रेशन भी हो रहा है, कोई नया चीज़ तो देखा नहीं। एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, डेवलपमेंट बेपार ठप है,
लोग परेशान हैं, कोविड की वजह से वैसे ही महामारी है। तो इन सारी चीज़ों के सामने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई राहत देने वाला कोई कदम तो अभी तक उठाया नहीं। खाली हम बैनर न्यूज़ें सुन रहे हैं। आज पंचायतों में यूथ क्लब बनाए जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। उन यूथ क्लबों को करना क्या है, उनका रोज़गार कैसे होगा, उनकी फंडिंग कैसे होगी, ये बैनर न्यूज़ है। डिलिमिटेशन पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, डिलिमिटेशन चूँकि रिऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, तो जब डायलॉग होगा तो रिऑर्गेनाइजेशन पर भी बात होगी। चूँकि कांग्रेस ने कहा है अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से फैसले लिए गए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को पहले एग्री करेगा, हाँ वो हमारी गलती हुई, तो आगे के रास्ते और खुलेंगे। तो आप इसको वेलकम करते हैं जो अगर ये पार्टी नहीं, डायलॉग किसी भी शेप में हो, किसी भी वक्त हो, कांग्रेस पार्टी ऑलवेज इन फेवर ऑफ डायलॉग। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।